नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज ने पूरे देश में आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है और आज सुबह 8 बजे से किसी भी तरह की मेडिकल सेवाएं नहीं दी जाएंगी। डॉक्टर्स ने इस हड़ताल का ऐलान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज के खिलाफ किया है। फाइमा ओर से प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया है कि जिस तरह से हमारे साथी डॉक्टर्स देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सही मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है वो चौंका देने वाला है। रेजिडेंट डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज और महिला डॉक्टर्स के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, ये काफी शर्मनाक है। बदलते हुए मौसम की वजह से पटना समेत कई हिस्सों में बादल छाए रहे। खिली हुई धूप नहीं निकली। शाम में हवा चलने की वजह से ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में हुए बदलाव की वजह से सोमवार से आकाश में बादल छाए रहने की संभावना थी। इस वजह से अधिकतम तापमान में किसी की तरह से कमी आई और ठिठुरन का एहसास हो गया। कई जिलों में शीतलहर के हालात भी बन सकते हैं। 28 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई थी और इसके साथ ही आज गरज के साथ बारिश होगी। बता दें कि यही हालात 30 दिसंबर तक रह सकते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिरोजाबाद जनपद में आएंगी। वो सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज मैदान में महिलाओं के साथ सीधा संवाद करेंगी। कांग्रेस नेता कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पहले प्रियंका गांधी का कार्यक्रम 28 दिसंबर को होना था। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जिलों में जाकर महिलाओं से भेंट कर रही हैं। जी हां, वो आज फिरोजाबाद में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 के लेवल 1 यानी कि येलो अलर्ट को लागू करेंगे। प्रतिबंधों को लागू करने के लिए आदेश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। दिल्ली में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के साथ ये रविवार को 0.55% तक पहुंच गया। बता दें कि प्रतिबंधों को येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट के तहत बांटा गया है। येलो अलर्ट को सबसे निचला स्तर है, वहीं रेड सबसे ज्यादा एहतियाती, जिसमें लॉकडाउन की स्थिति बनती है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान येलो अलर्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मेट्रो, रेस्टोरेंट्स, बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्पा, सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद पूरे 5 साल के लिए देने को तैयार हो जाए तो दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। पत्रकारों से बातचीत में आठवले ने कहा कि पुराने गठबंधन सहयोगियों का साथ आना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी से इस पर विचार करने को कहेंगे। आठवले ने आगे कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद की पेशकश करके बीजेपी और शिवसेना के साथ आने की संभावना पर विचार करना चाहिए। बीजेपी और शिवसेना का साथ आना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि शिव सैनिकों को भी लगता है कि दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए। पंजाब के लुधियाना की कोर्ट में हुए बम धमाके के मास्टरमाइंड को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड का नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी बताया जा रहा है, जो लुधियाना समेत देश के अन्य शहरों में विस्फोट की योजना बनाने वाली सिख फॉर जस्टिस का सदस्य है। जसविंदर सिंह मुल्तानी के एजेंसियों ने जर्मनी में पूछताछ करी है। एजेंसी को शक है कि मुल्तानी भारत के विभिन्न शहरों में धमाका करने की साजिश में शामिल है, जिसमें लुधियाना भी शामिल था। जसविंदर सिंह मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मुल्तानी 2 भाई हैं और दोनों जर्मनी में दुकान चलाते हैं। मुल्तानी पाकिस्तान गया था या नहीं, एजेंसियां इसको लेकर उनसे पूछताछ कर रही हैं। महाराष्ट्र में इस विधानसभा सत्र में स्पीकर चुनाव नहीं होगा। दरअसल राज्यों की महाविकास अघाड़ी सरकार इस सत्र में स्पीकर पद का चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन 4 पत्र लिखने के बावजूद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी। राज्यपाल ने सरकार को पत्र लिखा कि तकनीकी कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस को आज चुनाव करवाने की उम्मीद थी, इसके लिए पार्टी ने अपने सभी विधायकों को व्हिप देकर विधानसभा में बुलाया था।
अब सरकार फरवरी में होने वाले अगले सत्र में चुनाव करवाने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि इस मसले पर रविवार को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल के साथ मुलाकात करके स्पीकर चुनाव करवाने की बात कही थी, लेकिन इसका आग्रह भी किया गया। कांग्रेस राज्यपाल के इस फैसले को राजनीति के प्रेरित माना जा रहा है। विधानसभा के मानसूत्र सत्र ने राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर जल्द से जल्द स्पीकर चुनाव करवाने की बात कही थी। तब सीएम की ओर से राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा गया था कि उचित समय आने पर इसका चुनाव होगा। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रदेश के देवास शहर के ईबी रोड पर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है। इसी दौरान बिना मास्क पहने एक महिला स्कूटी से जा रही थी। मास्क नहीं पहनने को लेकर महिला की प्रशासन की टीम से बहसबाजी शुरू हो गई। स्कूटी सवार महिला को प्रशासन की टीम ने मास्क देने के साथ फूल भी भेंट किए, जिसके बाद चालान काटने की बात कही तो महिला भड़क गई। चालान नहीं काटने को लेकर उसने मौके पर मौजूद एसडीएम प्रदीप सोनी सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगी थाने। बहुत बड़ा फोन नहीं किया तो थाने में जाओगे तुम लोग। नियम हाथ से थोड़ा दिखे। हाथ तो लगा के दिखा देना मेरे को। पकड़ो लेके जाओ। गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर से विवादों में है। जी हां, इस बार उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो ने हर तरफ धूम मचा दी है, जिसमें वो लोनी के मीट की दुकानें बंद करवाते और दुकानदारों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। चिकन दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं कि दिल्ली में जाकर बेचो, वरना यहाँ जमानत भी नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि लोनी नगर पालिका ने अगर इनको लाइसेंस दे रखा है तो विधायक क्यों हटा रहे हैं, और अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो नगर पालिका इन्हें हटाएगा। इससे पहले भी वो गाजियाबाद पुलिस पर पैसा वसूली के आरोप लगा चुके हैं और सुर्खियां बटोर चुके हैं। लोग निकलते भी नहीं होंगे यहाँ पे। अभी तुम्हें बदबू नहीं आती है आप लोगों को? तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बंद करो और लेके जाओ। बॉइंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।